स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा स्टडी में। कल हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े थे, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे यहाँ पे, जो टेट, पैट और आदि एग्ज़ामों के लिए, सुपर टेट के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो लुम्बिनी में है। और तीसरा है कि आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध में विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है, तो वो जातक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी, तो ये कहाँ पे प्राप्त की थी? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो वो नालंदा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध संगति दार्शनिक थे। वो किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, तो वो राजगृह में की गई थी। 10वां क्वेश्चन है कि आस्तिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन स्तूपे। 11वां है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। 12वां क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो यह कुंडल लवान कश्मीर में आयोजित की गई थी। 13वां है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजित की गई थी, तो यह कहाँ पे आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध का जो गुरु था वो कौन था? अलार कलाप था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, तो इसमें 4 दृश्य उन्होंने देखे थे, जिसमें से बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है, तो विक्रमशिला है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो ये सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के विख्यात के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो वो धर्मपाल है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई थी, तो वो पाली में हुई थी। 22वां क्वेश्चन है आपका, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की हुई थी उनकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मठ मंदिर और सपोर्ट किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो वो बिंबिसार के शासन में दिए गए थे। 25वां क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ स्थित है, तो वो बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो वो गया पे हुई थी। 30वां क्वेश्चन है आपका कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। 31वां क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो वो महिला और शूद्र पे प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह ताग का प्रतीक क्या है, तो वो घोड़ा है। 33वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो कपिलवस्तु में की गई थी। 34वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। 35वां क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो वो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सांची इसलिए विख्यात है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ पे, इसलिए सांची विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो वो पाली के लिए किया गया था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहिए था, तो वो देवदत्त था। 39वां क्वेश्चन है किसी एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक था
आइए हम कुछ प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं जो गौतम बुद्ध से संबंधित है, जो कि जन्म से लेके उनके मृत्यु तक और उनकी स्पूत तक ये संबंधित है प्रतीक। तो पहला प्रतीक ये है आपका 40वां में, बुद्ध के गर्भ में जो आने का प्रतीक है वो हाथी था, और जब उनका जन्म हुआ था तो वो कमल था, जब वो यौन में आए थे तो वो सांड था, और गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल था। समृद्धि का प्रतीक क्या था? शेर था। निर्माण का प्रतीक क्या था? पदचिन्ह था। और मृत्यु का प्रतीक स्पूत था। तो आज हम लोग यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।